आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में अपना सबसे लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स और चैप्टर नेम है 10। इसके पहले 9 चैप्टर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा पूरा क्लास 7 का ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। चैप्टर का मतलब है लाइफ इन द डेजर्ट्स का मतलब हो गया सिंपल सा कि डेजर्ट्स में किस प्रकार का जीवन रहता है ना। डेजर्ट्स का मतलब हो गया वैसा इलाका जहाँ पे गर्मी खूब पड़ता है, बालू बालू ज़्यादा होता है, मतलब सैंड वगैरह ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं, जानवर भी कम होते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार के जगहों पर किस प्रकार का जीवन रहता है, वहाँ का लोग कैसा होता है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसे होते हैं, पेड़ पौधा जानवर किस प्रकार का होता है, तो वो सब हम लोग इस चीज़ में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपना सबसे इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है दी हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा और गर्मी वाला डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इसी डेजर्ट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है दी सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। पहले तो आप ये जान लो कि हमारा सहारा डेजर्ट है कहाँ पे, अफ्रीका में है। और अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग कह देते हैं नॉर्थ अफ्रीका। ओके, तो नॉर्थ अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा कौन कवर कर लेता है, सहारा डेजर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दो बात पूछेगा। पहला ये पूछेगा कि बताइए सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अफ्रीका में है। और अफ्रीका में भी किधर, साउथ में अफ्रीका में या नॉर्थ अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका के नीचे या अफ्रीका के ऊपर, ऊपर में है नॉर्थ अफ्रीका, ठीक ना। तो नॉर्थ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट जो है वो काफी बड़ा एरिया कवर करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में सहारा डेजर्ट बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक ना। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है हमारा। इससे बड़ा कोई डेजर्ट नहीं है, जहाँ पे गर्मी भी खूब पड़ता है, पेड़ पौधे कम है लेकिन है, कुछ कुछ पेड़ पौधे भी हैं लेकिन कम है, जानवर भी है लेकिन बहुत कम है। खैर आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बात करें हम लोग सहारा डेजर्ट का कि कितने एरिया में वो फैला हुआ है, तो वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे 8.54 मिलियन है और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। तो 8 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 80 लाख 80 लाख। और 54 का मतलब हो गया 54,000, यानी कि 80 लाख 54,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारा, सॉरी मिलियन का बात करें तो 8.54 मिलियन, लेकिन किलोमीटर में मतलब नॉर्मली बात करें नॉर्मल नंबर में तो 80 लाख 54 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। समझ आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। सोचो अफ्रीका हमारा एक कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ बातें ना पहले आपको समझ लेने चाहिए, जैसे सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है। अफ्रीका क्या है, हमारा एक कॉन्टिनेंट है, और चूंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो उसमें कई सारे कंट्री होंगे, है ना। तो सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 11 कंट्री को टच करता है। सोचो, यानी कि अफ्रीका हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्री है छोटे छोटे। बात करें सहारा डेजर्ट के बारे में तो ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 अलग अलग कंट्री को टच करता है। तो आप इमेजिन कर लो कि ये कितना बड़ा हमारा होगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि लगभग जो आपका अफ्रीका है ऊपर वाला पार्ट उसका, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका जो है पूरा लगभग आपका ये सहारा डेजर्ट टच करता है, ठीक है। आगे बात करें कंट्री के बारे में तो वो जो 11 कंट्री है वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। अफ्रीका के अंदर जो 11 कंट्री को सहारा डेजर्ट टच करता है, यानी कि 11 कंट्री में जो हमारा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है वो 11 कंट्री कौन कौन सा है। पहला देखो, पहला अल्जेरिया, उसके बाद CHAD चैड, इजिप्ट, ठीक है, इसको आप सुनते चलिए पहले। अल्जेरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली,
मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजेर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये जो आप देख रहे हो बेसिकली कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कंट्री है सहारा सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जिस 11 कंट्री में हमारा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। इसीलिए सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। और ये जो 11 कंट्री का नाम हमने अभी आपके सामने लिए हैं, ये 11 का 11 कंट्री अफ्रीका में कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ में। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि नॉर्थ अफ्रीका जो है वो पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट से कवर है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विथ बेयर रॉकी सरफेस। अब पूरे जगह पे सहारा डेजर्ट के पूरे जगह पे बालू नहीं है, कहीं कहीं पर प्लेन जगह भी है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका भी है, लेकिन छोटे छोटे प्लेट्यू वगैरह भी है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर क्या फैला हुआ है सहारा डेजर्ट के, बालू फैला हुआ है, सैंड फैला हुआ है। दिस रॉकी सरफेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। यानी कि जो पहाड़ है छोटे छोटे, वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ भी नहीं है, लगभग 2500 मीटर ऊंचाई तक भी पहाड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। समझा रही है बात। तो सहारा डेजर्ट में इतना ध्यान रखना है कि केवल बालू नहीं है, कहीं कहीं पर प्लेन जमीन भी है, कहीं कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ भी है, लेकिन उतने बड़े नहीं, बहुत बड़े भी नहीं है, मीडियम साइज के पहाड़ भी यहाँ पे नजर आते हैं। समझ में आया बात। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इतना दूर तक में जो हमारा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है वहाँ का क्लाइमेट का क्या हाल चाल है। देखते हैं क्लाइमेट का क्या हाल चाल है। पहला लिखा हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट्स इज हॉट एंड ड्राई। और वैसी बात है जो जैसा कि हमने कहा था आपको पहले ही शुरुआत में कि सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ता है और वहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है, यानी कि बारिश वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट में गर्मी ज़्यादा पड़ता है और बरसात कम होता है वहाँ पे। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन। बारिश के नाम पे वहां पे केवल 2-4 बूंद पानी गिर गया बस, मतलब उतना ज्यादा बारिश वहां पे नहीं होता है, बहुत छोटा रेनी सीजन वहां पे होता है, मतलब बहुत कम बारिश होता है, इसे समझ लो आप। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, धूप ज्यादा पड़ता है, बारिश होता नहीं है, तो अब आप सोच के जरा बताइए आसमान साफ होगा या बादल होगा? बिल्कुल साफ होगा। बारिश होता ही नहीं है तो आसमान में बादल नजर आएगा क्या वहां पे? नहीं, तो वहां का आसमान बड़ा साफ रहता है, क्लियर रहता है। हियर द मॉइस्चर एवोपरेट्स फास्टर देन इट्स एक्यूमुलेट्स। यानी कि हल्का सा भी यदि बारिश होगा ना वहां पे, हालांकि बारिश ऐसे भी कम होता है, लेकिन मान लीजिए हल्का सा भी बारिश हुआ तो वो पानी तुरंत कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इतना गर्म वाला जगह है कि तुरंत पानी आया नीचे बारिश के रूप में और तुरंत पानी एवोपरेट होके वेपर बन के आसमान में उड़ गया। पानी तुरंत आता है, तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ता है, पानी तुरंत गायब हो जाता है, एवोपरेट हो गया, आसमान में वेपर बन के उड़ गया, है ना। आगे, डेज आर हॉट। दिन में बहुत गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर वहां का जो है वो 50 डिग्री कभी कभार, और कभी कभार तो इससे ऊपर भी चला जाता है। और हमारे इंडिया में 50 डिग्री टेम्परेचर कभी कभार होता है बस, और यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर डेली होता है, अब पूरा दिन भर रहता है। समझ रही है बात। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ता है, ठीक है। ठंडा बहुत कम पड़ता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहता है। द नाइट्स मे बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्री। अब आपने बात किया जाड़ा का, तो जाड़ा का भी सुन लो। जैसा सिचुएशन हमारे राजस्थान में, इंडिया के अंदर राजस्थान में दिन में गर्मी खूब पड़ता है, रात में वहां पे ठंडा लगता है, वही बात यहाँ पे है। दिन के टाइम पे यहाँ पे भी गर्मी 50 डिग्री के आसपास लगभग चला जाता है सहारा डेजर्ट में, और रात के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास आ जाता है, यानी कि रात में ठंडा खूब लगता है। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा और रात में ठंडा बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ का क्लाइमेट है। ये इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट का यहाँ पे ये हाल चाल है।
अगला हमारा है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब हो गया सिंपल सा पेड़ पौधा, और फाउना का मतलब हो गया सिंपल सा जानवर वगैरह। देखो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस एंड डेड पाम। अब देखो जो बालू वाला जगह होता है ना, जहाँ पे धूप ज्यादा होता है, बारिश कम होता है, उस जगह पर ज्यादातर आपको जो पेड़ नजर आएंगे ना, वो कांटे वाले पेड़ नजर आते हैं। कैसे पेड़? कांटे वाले। तो सहारा डेजर्ट में जो प्लांट आपको देखने को मिलेगा, वेजिटेशन मतलब प्लांट वगैरह जो देखने को मिलेगा, वो कैक्टस मिलेगा। कैक्टस मतलब देखे ना आपने कैक्टस के प्लांट, उसमें कांटा वगैरह होता है, तो कैक्टस का प्लांट नजर आएगा। और डेड पाम यानी कि डेट मतलब क्या होता है बताओ? डेट मतलब खजूर ना, तो उसका पेड़ वहां पे ज्यादा मिलता है। और खजूर के पेड़ में भी कांटा होता है, ठीक ना। तो कांटे वाले पेड़ जो है डेजर्ट वाले इलाके में ज्यादा मिलते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है? ग्रीन आइलैंड विद डेड पाम्स सराउंडिंग देम। यदि आपने कोई ऐसा मूवी देखा होगा अभी तक के लाइफ में डेजर्ट के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में कहीं कहीं पर डेजर्ट में एक गड्ढा होता है, वहां पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, और उस पानी के चारों तरफ खजूर के पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार के भी जगह सहारा डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं, हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर। क्योंकि डेजर्ट है, बालू ज्यादा है, तो पानी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। लेकिन कहीं कहीं पर ओएसिस देखने को मिलता है। ओएसिस का मतलब हो गया कि बीच डेजर्ट में कहीं पर बीच में गड्ढा होगा, उसमें पानी होगा, और उस पानी के चारों तरफ खजूर के पेड़ होंगे। इस प्रकार के भी वहां पे देखने को जगह मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर, हर जगह पर नहीं। उसी जगह को हम लोग कहते हैं ओएसिस, ठीक ना। उसके बाद बात करें हम लोग जानवरों के बारे में, तो जानवरों के मायने में बात करें तो कैमल, हाइनाज, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, मैनी वैरायटीज ऑफ स्नेक। और ध्यान रखना, डेजर्ट वाले इलाके में जो सांप पाए जाते हैं ना, बड़ा खतरनाक खतरनाक सांप पाए जाते हैं। एक सांप का नाम शायद आपने सुना होगा, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक यदि एक बार काट लेता है ना, तो उससे बचना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अलग अलग वैरायटी के सांप डेजर्ट में पाए जाते हैं। एंड लिजर्ड्स छिपकली आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर। कहने का मतलब है कि सहारा डेजर्ट में ये कुछ प्रकार के एनिमल वगैरह वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। कैमल, हाइना, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन और कई प्रकार के सांप और लिजार्ड यानी कि छिपकली वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोरा और फाउना के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पीपल। पीपल यानी कि वहां के लोगों के बारे में थोड़ा दी हम लोग बात करें तो वहां के लोगों का क्या हाल चाल है देखा जाए। वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज बिडोइंस एंड ट्यूग्रेस हैव बीन लिव्ड हियर। ये जो आपने अभी नाम सुना, बिडोइंस और ट्यूग्रेस, ये बेसिकली दो कम्युनिटी के नाम है। यही दो कम्युनिटी के लोग वहां पे ज्यादा मिलेंगे आपको। कहां पे? सहारा डेजर्ट में। कम्युनिटी नहीं समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा आप समझ लो एक तरीके से, जैसे हम लोग हमारे इंडिया में कास्ट है ना, हमारे इंडिया में कास्ट है अलग अलग प्रकार के, मिश्रा है, शर्मा है, फिर से यादव है ना, राजपूत है, अलग अलग प्रकार के कास्ट हमारे इंडिया में है। इसी प्रकार का बेसिकली आप समझ लो दो कम्युनिटी यानी कि दो कास्ट के लोग वहां पे ज्यादा मिलते हैं। हालांकि ये दोनों कास्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हो कि इसी दो कम्युनिटी के लोग वहां पे ज्यादा नजर आते हैं। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses। और ये दोनों प्रकार के कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं? नोमैडिक ट्राइब्स है। नोमैडिक ट्राइब्स का मतलब हो गया अपने जानवरों को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं इधर उधर, जगह वो चेंज करते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर। किस प्रकार के जानवरों को वो लोग पालते हैं? बकरी, भेड़िया, ऊंट, घोड़े, इस प्रकार के जानवर वो लोग पालते हैं। तो नोमैडिक ट्राइब का मतलब समझ में आया कि वो लोग अपने जानवरों के साथ जगह बार बार चेंज करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने जानवरों को लेकर इधर उधर। जहां पे उनके जानवरों को खाने पीने के लिए हरा घास मिल जाएगा, वहीं पे वो लोग रह लेते हैं। वहां का घास खत्म होगा, फिर उस जगह को छोड़ के वो लोग दूसरे जगह पे चले जाते हैं। इस प्रकार से वो लोग मूव करते रहते हैं। These animals provide them with milk, slippers, water bottles, carpets, clothes and blankets। बेसिकली कहने का मतलब है कि जिस प्रकार के जानवर ये लोग पालते हैं, उन जानवरों के बाल को ये लोग निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के चीजों को वो लोग बनाते हैं।
और जानवरों से दूध भी तो मिलेगा इन लोगों को। तो दूध, स्लीपर, स्लीपर मतलब एक तरीके से समझ लो आप क्या कह सकते हैं उसको, मतलब उनके चमड़ी से, एनिमल के चमड़ी वगैरह से अलग अलग प्रकार के वैरायटी के चीज़ें बनाए जाते हैं, वो हो गया हमारा। वाटर बॉटल भी बनाए जाते हैं उसके चमड़ी से, सोचो एनिमल के स्किन से, मतलब एनिमल के स्किन से वाटर बॉटल भी बनाते हैं वो लोग। स्लीपर भी बनाते हैं, स्लीपर एक तरीके से समझ लो उसको पैरों में पहनने के लिए भी वो लोग अपने चमड़ा का ही कुछ कुछ वो लोग बनाते हैं। क्योंकि देखो यार, गर्मी है, बालू वाला इलाका है, तो पैर में क्या लगेगा, गर्मी लगेगा ज़्यादा, जहाँ जहाँ वो चलेंगे। वो लोग जानवरों को मार के उसके स्किन से ऐसा कुछ चप्पल वगैरह टाइप बना लेते हैं, अपने पैर में वो लोग पहन लेते हैं, उससे उनको गर्मी नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फिर कारपेट भी बनाते हैं वो लोग, कारपेट मतलब चटाई वगैरह, कपड़ा, चादर, इन प्रकार के चीज़ें वो लोग अपने ही जानवरों के बाल से बना लेते हैं और जानवरों के स्किन से भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हार्ड विंड्स। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि ये लोग ज़्यादा वो पहन के रखते हैं, क्या कहते हैं तरीके से आप समझ लो कि भारी भरकम कपड़ा, हाँ मतलब बॉडी वगैरह को ये लोग ढक के रखते हैं दिन भर, क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका है, आंधी तूफान आता रहता है, तो हो सकता है कि इनके बॉडी में पूरा बाल मतलब वो बालू वालू लग जाए, तो लोग अपने पूरे बॉडी को ढक के रखते हैं। ठीक ना। और सबसे बड़ी बात आँख को ये लोग ढक के रखते हैं, क्योंकि बालू उड़ता रहता है, डेजर्ट वाला इलाका है ना, तो आंधी तूफान आता है तो बालू उड़ता है, तो ये लोग अपने आप को बचा के रखते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ग्रोन हियर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इतना बड़ा इलाका है, गर्मी पड़ता है, बारिश कम होता है, तो वहाँ पे व्हीट, राइस वगैरह कैसे उगता है? उगता है, लेकिन हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वहाँ पे तो राइस, व्हीट, बार्ली और बीन इस प्रकार के क्रॉप उगाए जाते हैं वहाँ पे, यानी कि इस प्रकार के चीज़ों का वहाँ पे फसल उगाया जाता है, खेती किया जाता है। उसके बाद बात करें मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स सच एज आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम आर फाउंड हियर। मिनरल्स का बात करें तो इन प्रकार के मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, और इन प्रकार के मिनरल्स का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया, इन प्रकार के मिनरल्स वहाँ पे खूब पाए जाते हैं, क्योंकि बालू वाला इलाका है और ये सारे चीज़ बालू में ही पाए जाते हैं ज़्यादा, और इन प्रकार के मिनरल्स वहाँ पे खूब पाए जाते हैं, तो वो लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं अफ्रीका के लोग। ठीक ना। इस तरीके से हो गया हमारा सहारा डेजर्ट के बारे में कंप्लीट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। ध्यान रखिएगा, डेजर्ट का मतलब हमेशा आपको वो नहीं समझना है गर्मी वाला जगह, डेजर्ट का मतलब ठंडा वाला भी जगह होता है, ध्यान रखना। तो हॉट डेजर्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सहारा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख के बारे में, यानी कि लद्दाख में ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। इसका मतलब हो गया, बताओ डेजर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक हॉट और एक कोल्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।